नवरात्रि कलश की स्थापना नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त, सही समय और सही तरीके से करनी चाहिए। नवरात्रि की 9 देवियां हमारी परंपरा एवं आध्यात्मिक संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं। घट स्थापन के दिन ही जौ को बीजनी यानी एक मिट्टी की परात में बोया जाता है, जो मां पार्वती यानी शैलपुत्री को अन्नपूर्णा स्वरूप पूजने के विधान से जुड़ा है। नवमी अथवा दशमी को इसको काटा जाता है और टीका करके सबके सिर पर रखा जाता है। नवरात्रि के दौरान जौ बोने की परंपरा सदियों पुरानी है। माना जाता है कि जौ उगने की दशा से हम शुभ अशुभ संकेतों का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर जौ बेहद घनी उगती है तो ये इस बात का संकेत है कि आपके घर परिवार में खूब बरकत होगी। वहीं अगर जौ बेहद कम उगती है तो ये एक अशुभ संकेत माना जाता है। इसलिए जौ बोने की परंपरा को लोग पूरी श्रद्धा से निभाकर 9 दिनों तक इसकी देखभाल करते हैं। आइए जानते हैं कलश की स्थापना किस तरह की जाती है। सबसे पहले कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करें। जैसे जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी, मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन, गंगा जल, सुपारी, 1 या 2 रुपए का सिक्का, आम की पत्तियां, अक्षत यानी कच्चे चावल, मौली, जौ, चाहे तो इत्र भी रख सकते हैं, फूल और फूल माला, नारियल, लाल कपड़ा अथवा लाल चुन्नी और दूर्वा यानी घास। नवरात्रि में कलश स्थापना देव देवताओं के आह्वान से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी संपूर्ण विधि इस प्रकार है। माता का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रों के दौरान प्रतिदिन इस श्लोक की स्तुति करना शुभ होता है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के साथ नवरात्र के पहले दिन अपराह्न में घट स्थापन यानी पूजा स्थल में तांबे अथवा मिट्टी का कलश स्थापन किया जाता है, जो लगातार 9 दिनों तक एक ही स्थान पर रखा जाता है। मिट्टी का पात्र लेकर उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें जौ डाल दें। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी मिट्टी और डालें और फिर बीज डालें। उसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दें, साथ ही तिलक भी लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। इस जल में सुपारी, इत्र, दूर्वा, अक्षत और सिक्का भी डालें। अब इस कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेट लें। चुन्नी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रखें। इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दें। तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद सबसे पहले ज़मीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें। उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिनों तक मंदिर में ही रखना होगा। रोज पानी डालते रहें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कलश की जगह पर 9 दिन तक अखंड दीप जलता रहे।